राधे राधे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्राफ्ट्स। तो देखिए आज मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए ये सुंदर सी पोशाक बनाई है। तो हमने इसकी चोली भी इसके साथ अटैच बनाई हुई है। बहुत से लोगों को चोली जो हमारे अलग से बनी हुई होती है उससे पहनाने में दिक्कत आती है, तो हमने इसमें नेफा डालने के बाद हमने ये चोली को इस तरह से इसमें अटैच कर दिया है। तो हमने ये 2 कलर्स में ड्रेस बनाई हुई है अपनी। तो बहुत ही सुंदर पोशाक लग रही है और हमने थोड़ा सिल्किंग फैब्रिक से इसे बनाया हुआ है। और ये हमने इसमें बहुत ही सस्ती सी लेस लगाई हुई, ज़्यादा महंगी नहीं आती है। ये किसी भी मार्केट में आपको 5 रुपये मीटर आसानी से मिल जाती है। और ये हमने इसके साथ कैप बनाई हुई है। देखिए कितनी सुंदर कैप लग रही है। अगर ड्रेस आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए तो हम अपने ड्रेस अपने बाबू को पहना कर दिखाते हैं। तो देखिए हमारे बाबू कहाँ बैठे हैं। ये बाहर बैठे हैं केले के पेड़ के पास। ये इनका फेवरेट पेड़ है। इनके लिए केले भी लग रही थी, लेकिन क्या करें वो बारिश में टूट गया। वो केले छोटी छोटी रह गईं। चलिए तो कहना बाबू आपकी नई ड्रेस आ गई है, नई ड्रेस पहनने के लिए नई ड्रेस पहनो। अब ये नई ड्रेस पहनेंगे और खुश हो जाएंगे, क्योंकि खुश होते हैं और फिर थोड़े से मोटे हो जाते हैं, ड्रेस इनको फिट नहीं आती फिर। ये मैंने 2-3 नंबर के कान्हा जी के लिए पोशाक बनाई है। ये मेरे 4 नंबर के बाबू हैं। तो जो भी मैं ड्रेस बनाती हूँ उनको पहना कर ज़रूर दिखाती हूँ, क्योंकि नई नई पोशाकें पहनना बहुत ही अच्छा लगता है। आप जब ये डोरी बांधें तो आगे से राउंड में घुमाकर बांध लें, जिससे ये अच्छे से फिट आए। वरना तो पीछे भी बांध सकते हैं, पीछे भी ये ईजीली रुकी रहेगी ड्रेस और कंफर्टेबल भी रहेगी। आगे से राउंड में घुमा के हम बांधते हैं तो वो अच्छे से फिट हो जाती है। लेकिन इसकी चोली अटैच है तो पीछे से चोली निकलने की कोई टेंशन नहीं होगी, तो हम इसे अच्छे से पीछे ढीली भी बांध सकते हैं। तो हम मैचिंग कैप भी पहना लेते हैं इसके साथ इनकी। बाबू मैचिंग कैप भी पहनेंगे। मैचिंग कैप पहनने के बाद ये ड्रेस और भी खूबसूरत लगेगी। ये देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है ड्रेस, और ये कितने खुश भी लग रहे हैं। नई नई पोशाक पहनकर ये बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो देखा आपने, बहुत ही ईजी है इसको पहनाना इसमें, क्योंकि चोली अटैच है। और ये मैंने 2 कलर से बनाई है, येलो पीला कलर है और ये डार्क ग्रीन है, यानी बिल्कुल गाढ़ा सा, बहुत ही गाढ़ा सा हरा कलर है, जिसे काही कलर भी बोल देते हैं। तो ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है। हमने इसे बहुत ही ईजी वे में बनाया है। आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कैसे बनेगी। तो चलिए हम ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए आप, मैंने ये 2 कलर्स में फैब्रिक लिए हुए हैं। हम अपनी ड्रेस आज 2 कलर से बना रहे हैं, जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया है। तो ये येलो कलर का फैब्रिक है और ये ग्रीन, थोड़ा डार्क ग्रीन है, काही कलर भी बोल देते हैं इसको। इस तरह का मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है। तो मैंने इनकी लंबाई ली हुई है डबल फोल्डेड इस टाइम। तो पूरी लंबाई है इनकी 36 इंच। डबल फोल्डेड है ये, तो मैं दिखा देती हूँ आपको मेज़र करके कि इसकी लंबाई कितनी है। तो डबल फोल्डेड है, इसकी लंबाई बैठेगी हमारी 18 इंच। तो ये हमारा 18 इंच है। जब हम इसे इस तरह से ओपन कर देंगे तो ये 36 इंच हो जाएगा। इतना ही मैंने अपना येलो कलर का फैब्रिक लिया हुआ है। इसकी चौड़ाई हम देख लेते हैं। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 4.5 इंच। इसकी चौड़ाई है हमारी 4.5 इंच। और जो येलो वाला फैब्रिक है इसकी चौड़ाई ली है मैंने 2.5 इंच। एक की चौड़ाई, हरे की चौड़ाई है हमारी ग्रीन कलर के की 4.5 इंच और इसकी 2.5 इंच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ से लेकर, साइड से लेकर इस तरह से साइड से लेकर पहले हम एक बार फोल्ड करेंगे, फिर हम 2 बार फोल्ड करेंगे। इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और उसके बाद फिर हम एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके हम इस पर एक सिलाई लगा लेंगे, यानी साइड से लेके पूरे बॉटम से और दूसरी साइड पर। इसी तरह से मैं ग्रीन कलर के कपड़े में लगाऊंगी। इसी तरह से हम इस पर लगाएंगे। इस तरह से एक बार फोल्ड किया और दूसरी बार फोल्ड किया, और इसकी जो किनारी है इनको भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। चलिए तो मैं इतना काम कर लेती हूँ। तो ये देखिए आप, इस तरह से मेरा पूरा सिल गया है। मैंने इसे इस साइड से लेके और बॉटम से लेके और पूरा मैंने इस साइड तक इसको
सिल दिया है। चलिए तो फिर इस साइड तक मैंने पूरा सिल दिया, यानी इस साइड से लेके इस साइड तक एक सिंपल सी सिलाई लगाई है मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं किया अभी इसमें। अब मैं ग्रीन कलर वाले को भी बिल्कुल इसी तरह से कर लेती हूँ। तो ये देखिएगा, इस मैंने दोनों कपड़े सिल लिए हैं। ये मेरा येलो वाला है और ये मेरा ग्रीन वाला। ये मैंने दोनों पर, दोनों के बॉटम पर और साइड वाली किनारी पर सिलाई लगा ली है। तो चलिए अब हम इस पर लेस लगा लेते हैं। तो ये देखिए आप, मैं इस तरह की लेस ले रही हूँ, ये वाइट कलर में। ये हमारे यूपी के मार्केट में तो इजीली मिल जाती है, 5 रुपये मीटर ये हमारे मार्केट में इजीली मिल जाती है। तो ये आपको भी इजीली मिल जाएगी। तो हम इसे हल्का सा इसे अंदर की तरफ को फोल्ड करके इस तरह से, जो हमारा ये कटा वाला हिस्सा है उसे अंदर की तरफ को फोल्ड करके इस तरह से हम इसके बिल्कुल बॉटम पे हम इसे इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस कपड़े के साथ हम इसको अटैच कर लेंगे। चलिए तो मैं सिल कर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से हम यहाँ पर इसको लगाएंगे। अच्छे से हम सिलाई को पहले पक्का कर लेंगे। तो देखिएगा, जिस तरह से मैंने ये ग्रीन वाले पर पूरे पर लेस लगा ली है, जिस तरह से मैंने ये इस पर लगाई है, तो इसी तरह से मैं इस येलो वाले पर लगा लेती हूँ, बॉटम पर। चलिए तो लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ क्या करना है। अब ये देखिए आप, लेस तो मेरी लग गई है। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो हमें चढ़ा चढ़ा के प्लेट्स डालनी है। इस तरह से कपड़ा हम पकड़ेंगे और इस तरह से हम इसमें प्लेट्स बनाएंगे। इस तरह से हम इस तरह से इसमें इतनी प्लेट्स बनाएंगे चढ़ा चढ़ा करके, जिससे हमारी कमर 5 इंच या उससे थोड़ी सी कम इतनी आए, 5 इंच से ज़्यादा ना आए। तो इस तरह से 3-4 प्लेट्स एक साथ बना करके उन पर हम सिलाई लगा लेंगे। हम सारे ही कपड़े पर इसी तरह से प्लेट्स बना लेंगे। तो इस तरह से 2-3 प्लेट्स एक साथ इकट्ठा कर कर हम इन पर सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से पक्का करके लगाएंगे। और अब हम फिर से 2-3 प्लेट्स एक साथ बना लेंगे, बड़ी बड़ी सी। तो ये देखिएगा, जिस तरह से मैंने इस पर ये प्लेट्स बना ली हैं, तो जैसी प्लेट्स मैंने इस पर बनाई हैं वैसे हम येलो वाले फैब्रिक पर भी बना लेंगे। तो इस फैब्रिक पर भी मैं इसी तरह से प्लेट्स बना लेती हूँ। तो ये देखिएगा, इस मैंने दोनों में प्लेट्स डाल दी हैं, ग्रीन कलर में भी और येलो कलर में भी। तो दोनों की जो मेरी कमर आई है वो मैंने 5 इंच लिया। 5 इंच थोड़ा सा ज़्यादा आई है, 2 और 3 नंबर के लिए 4.5 इंच की भी आ जाती है, लेकिन मैंने 5 इंच लिए, जिससे हम गोपाल जी को उस लंगोट वगैरह पहनाते हैं तो वो टाइट आती है। तो इसलिए हमने थोड़ी सी बढ़ी रखी है कमर। अब हम क्या करेंगे, ग्रीन वाले को लेंगे इस तरह से और इसके ऊपर हम येलो को रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम एक सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारे दोनों यहाँ पर जुड़ जाएंगे। चलिए तो मैं सिल लेती हूँ। तो गाइस ये देखिए, इस तरह से मेरी ड्रेस इस तरह से अटैच होगी। अभी से ये कितनी खूबसूरत लग गई। तो चलिए हम इसमें नेफ़ा लगाते हैं। नेफ़ा लगाने के लिए मैंने ये पट्टी कट की हुई है येलो कलर की, आप ग्रीन कलर का भी लगा सकते हैं। तो इसकी लंबाई मैंने ली है 6 इंच, यानी जितनी हमारी कमर है उससे 1 इंच ज़्यादा, ये 6 इंच। और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 2.5 इंच। चलिए तो हम इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से और अपनी ड्रेस में लगा लेते हैं। इस तरह से हम पोशाक को लेंगे और इसके बैक साइड पर हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, और इसे हल्का सा हम इस तरफ को मोड़ देंगे, बाहर की इस तरफ की साइड को, और यहाँ से हम एक सिलाई लगाकर इसको पूरे को हम यहाँ नेफे को अटैच कर लेंगे।
तो ये देखिएगा जिस तरह से नेफा मेरा बैक साइड पर अटैच हो गया है। थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर होगा तो हम उसे काट देंगे, वरना हमारा यहाँ पर ये मोटा मोटा हो जाएगा। इसको कट करने के बाद इस तरह से हम नेफे को ऊपर उठाएंगे और यहाँ पर इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे, किनारे किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे। उससे पहले हम इसमें डोरी डाल लेंगे। तो इसके लिए मैंने ये डोरी ले ली है। हम डोरी को यहाँ पर ऊपर वाले कपड़े पर इस तरह से लगाएंगे, सिलाई से थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे जिससे ये हमारी सिलाई में दबे ना। तो इस तरह से पकड़कर हम नेफे को फोल्ड कर दें। डोरी को अच्छे से सेट कर लेंगे और कपड़े को हम फोल्ड कर देंगे और इसके किनारे किनारे पर नीचे वाले पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिएगा इस ड्रेस मेरी बनकर हो गई है रेडी। हमने नेफा भी इस पर अटैच कर दिया है और ये डोरी भी हमारी दोनों तरफ को खींच रही है, तो ये भी हमारी दबी नहीं है। तो ये मेरा घेरा कंप्लीट हो गया। देखिएगा ये कितनी खूबसूरत लगेगी पहनने के बाद। इस तरह से अब हम इसकी चोली बना लेते हैं ऊपर की। तो देखिएगा इस चोली बनाने के लिए मैंने येलो और ग्रीन कलर में दोनों में फैब्रिक ले लिया है। तो इनकी जो लंबाई मैंने ली है वो 4.5 इंच और चौड़ाई है यहाँ पर 2.5 इंच। तो हम क्या करेंगे, अब इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ से किनारे से लेकर और इधर वाली साइड तक हम एक सिलाई लगा लेंगे दोनों में ही। चलिए तो लगा कर आपको दिखाते हैं। तो ये तो दोनों हमारे यहाँ पर स्टिप ये सिल गई हैं। अब हम इनको इस तरह से किसी भी या तो हाथों से ही इस तरह से हम इसे पलट कर सीधा कर लेंगे। इस पेचकस की मदद से कर लेंगे हम। इस तरह से कोने ठीक कर लेंगे इसके, जिससे हमारे धागे कपड़े के बाहर ना निकले। इस तरह से ये हो गई। इसी तरह से हम इसको भी कर लेते हैं। अभी चोली की दोनों स्ट्रिप तो हमारी रेडी हो गई हैं। इधर से तो हमारा बंद हो गया, इधर से भी हम इसको बंद कर लेते हैं, वरना हमारे धागे इससे निकलेंगे। तो इस तरह से हम अंदर की साइड को फोल्ड करके, इस तरह से अंदर की साइड को फोल्ड करके यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। चलिए तो मैं ये काम कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ क्या करना है। तो देखिए गाइस ये मेरी चोली की दोनों स्ट्रिप्स रेडी हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से एक को दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और नीचे से 1.5 इंच पर हम नीचे से ऊपर को 1.5 इंच पर एक मार्क लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं लगाना है, 1.5 इंच यानी कि उससे थोड़ा सा नीचे ही हम यहाँ पर एक मार्क लगा लेंगे और यहाँ से हम वी शेप में एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिएगा ये मेरी वी शेप में सिलाई लग गई है इस तरह से। ये दोनों मेरे ओपन हो गए हैं। मैं 1.5 इंच से थोड़ा सा हल्के बिल्कुल यहीं पर सिलाई लगाई है, इसके ऊपर नहीं लगानी है। तो चलिए हम अपनी ड्रेस में इसको अटैच कर लेते हैं। इस तरह से हमने अपना घेरा ले लिया है। अब हम घेरे के सेंटर पर एक मार्क लगा लेते हैं। हमारे घेरे का सेंटर हो गया है और ड्रेस इस चोली का भी हम सेंटर ले लेते हैं और यहाँ पर हम इसको अटैच कर देते हैं। ये जो हमारी नेफे की नीचे वाली सिलाई है इस पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से।
तो ये देखिएगा जिस तरह से मेरी फ्रंट से तो अटैच हो गई है। अब जी तो ये हम अपनी ये हमारी सीधी वाली साइड है, जो हमारी सामने साइड रहेगी। इस तरह से हम इसको इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ पर हम नहीं फेंकें। इस तरह से ये बन जाएगा हमारा डिज़ाइन सा। तो इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो हम इसी तरह से ग्रीन वाली को भी लगाएंगे। इस तरह से हम इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। जिस तरह से ये क्या है, इस तरह से इसी तरह से हम इसको फ़ोल्ड कर देंगे। और नेफे की नीचे वाली सिलाई पर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से मेरी चोली अटैच हो गई है, इस तरह से। और इस तरह से एक ही शेप में बन गया है। अब जब हम इसको पहनाएंगे तो ये हमारी चोली इस तरह से ऊपर हो जाएगी। तो इस तरह से ये पहनाने में आ जाएगी। तो देखिएगा ये ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है और हमारी ड्रेस हो गई है बनकर रेडी। अब इसे पहनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ लोगों को खुली चोली पहनाने में दिक्कत आती है, जिन्हें पीछे बांधते हैं, तो कहते हैं कि कान्हा जी को हमें थोड़ी सी ज़्यादा टाइट पहनानी पड़ती है। तो इसको अब थोड़ी सी लूज़ बांधे, कैसी बांधे तो ये बिल्कुल अच्छे से स्टेबल रहेगी, ये इधर उधर हिलेगी नहीं और ना ही ये चोली निकलेगी। तो बाबू इस पोशाक को पहनकर बहुत ही सुंदर लगेंगे और कंफर्टेबल भी होंगे। तो देखिए अब आप कैप बनाने के लिए मैंने ये ग्रीन कलर में और येलो कलर में दोनों में फैब्रिक लिया हुआ है, जिससे हमने अपनी पोशाक बनाई है। तो यहाँ पर मैं इस ग्रीन वाले की लंबाई ले रही हूँ 4.25 इंच और चौड़ाई है इसकी 1.5 इंच। और जो ये पीला वाला फैब्रिक है, इसकी लंबाई मैंने रखी है 10 इंच और चौड़ाई इसकी भी 1.5 इंच। तो ये हम हरे वाले को यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। थोड़ा काही कलर है ये, बिल्कुल हरा नहीं है। और ये जो हमारा पीला वाला कपड़ा है, इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे लंबाई से, इस तरह से ऊपर से नीचे। और डबल फोल्ड करने के बाद हम इसकी इस पर प्लेट्स बनाएंगे, फ्रिल्स बनाएंगे। तो ये थोड़ा सिल्की सा कपड़ा है, ये रुक नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इस पर पहले यहाँ पर एक सिलाई लगा लूँगी। तो ये मैंने इस पट्टी पर यहाँ पर सिलाई लगा दी है। हम अपना दूसरा फैब्रिक लेंगे और इस तरह से हम इस कपड़े पर इसकी प्लेट्स बनाते जाएंगे। हो गई है अटैच। अब हम इसे नीचे की साइड को फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और फोल्ड करने के बाद जो लेस हमने ड्रेस में लगाई है, उस वाली लेस को ऊपर की साइड करके इस तरह से यहाँ पर सिल लेंगे। ये मेरी लेस हो गई है अटैच। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड, अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। चलिए तो मैं लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिएगा ये मैंने साइड में सिलाई लगा दी। यहाँ पर मैंने 2 सिलाइयाँ लगा दी और सिलाई मैंने बिल्कुल किनारे पर भी लगा दी, जिससे इसके धागे ना निकले। अब हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट को अलग अलग करके इस तरह से, जहाँ से मैंने सिलाई लगाई है, हम एक अपने कपड़े को पकड़कर इस तरह से सुई से यहाँ पर हम सिलेंगे। यहाँ पर आने के बाद हम इसको अच्छे से पकड़कर खींच लेंगे। अच्छे से पकड़कर खींचने के बाद हम यहाँ पर
इसको अच्छे से अब पक्का करके टाँक लेंगे। अभी मेरे यहाँ पर सिल गया है। जो एक्स्ट्रा धागे होंगे उन्हें कट कर देंगे, वरना एक्स्ट्रा इतने हैं नहीं यहाँ पर, इस तरह से। और हम इसको सीधी साइड को पलट देंगे। तो इस तरह से मेरी कैप बनकर रेडी हो जाएगी। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल ड्रेस से मैचिंग कैप। तो ये हमारी ड्रेस भी बन गई है और ये हमारी कैप भी। चलिए तो हम अपने कान्हा जी को पहनाते हैं। ये हमारी खूबसूरत सी ड्रेस बनकर हो गई रेडी। हमने इसकी चोली भी इसके साथ अटैच कर दी है, तो इसे पहनाने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको पहना कर दिखाया हुआ भी है, अगर आपने स्किप कर दिया तो आप अच्छे से देखें। और ये हो गई है हमारी इसकी मैचिंग कैप। अब हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।